गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभ भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की पावन धरा पर आयोजित पर्वराज पर्यूषण पर्व के अंतर्गत श्रावक संस्कार शिविर में आज आप सभी का आज पर्वराज का अंतिम दिवस है। आप सभी लोग शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहाँ पर देख रहे हैं और पारस चैनल, जनवाणी चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में लोग अपने घरों पर बैठे हुए भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हम उन सभी का और आप सभी का गुणायतन परिवार की ओर से और श्री सेवायतन परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, आप सभी लोग इतने दिन यहाँ पर रहे, आप सभी लोगों ने अनुभव केंद्र भी देखा है, गुणायतन के पंचायतन शैली के जिनालय को भी देखा है और भरपूर सहयोग भी दिया हुआ है। आज भी गुणायतन परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सहयोग दिया हुआ है, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर करें। उसके पहले देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी लोगों के लिए महाराज श्री के मंगल आशीष की प्रतीक्षा है, तो जोड़िएगा दोनों हाथों को। हम त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज जो गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले निर्माण निधि से जुड़ने वाले सदस्यों की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। श्री कमलचंद सूरजभाई भंसाली, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करते जाएंगे। श्रीमती शकुंतला देवी जैन, शेखर जैन, साधना जैन, आगरा से। इंद्र कुमार, माणिकराव, सिद्धेश्वर, विद्या गणेश, मीनाक्षी कोमल, नासिक से। सौरभ, सुप्रिया जैन, अजय, अनुपमा, सिद्धार्थ, निर्मला जैन, सारंगपुर, राजगढ़ से। उज्जवल, रमेशन, गंगवाल, केसरबाई, मिलिंद, प्रीति धवल, मितांश गंगवाल, नासिक से। एक बार संयुक्त रूप से सभी निर्माण निधि का स्वागत कर दें। आज जिन्होंने गुणायतन को स्वर्णदान दिया हुआ है, आशा जी बड़जात्या, धर्मपत्नी ज्ञानचंद बड़जात्या, हजारीबाग से, उन्होंने गुणायतन को स्वर्णदान दिया हुआ है। बंधुओं, गुणायतन से जो आज निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उन्हें इस मंच तक आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती शीला जैन, धर्मपत्नी रमेशचंद जैन, श्रीमती रीना जैन, धर्मपति मनोज जैन, आष्टा, सीहोर, मध्य प्रदेश से। अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो पहुंचेगा मंच पर। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच उन्हें आमंत्रित करते हैं और सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो शिविर के संयोजक रहे, लगातार 10 दिनों तक अथक मेहनत की है और उन्हीं की मेहनत है, जो रंग आप यहाँ पर बिखरे हुए दिख रहे हैं उनकी मेहनत ही है। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के लिए डब्बू जी कासलीवाल, राजेश जी बिनायका पधारेंगे और आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। आज गुणायतन से गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं श्री ताराचंद जी, कविता जी सेठी, रवि, निशा, वाणी सेठी, गुवाहाटी, आसाम और बेंगलोर से पधारे। श्री ताराचंद जी, कविता जी सेठी, रवि, निशा, वाणी सेठी, गुवाहाटी, आसाम और बेंगलोर, कर्नाटक से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सोहित ललितपुर और अनूप ललितपुर पधारेंगे। प्रमाण सागर सेवा संघ के साथी पधारे और आज जो निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्री गजेंद्र जी चांदवाड़, श्रीमती सुनीता जी चांदवाड़, पुत्र प्रांजल जैन, वैभव जैन, पुत्री दामान, श्रीमती सुचि जैन, श्री सोहेत जैन, समस्त चांदवाड़ परिवार चेन्नई से। प्रांजल चांदवाड़ के 10 दिन के उपवास के उद्यापन के उपलक्ष्य पर आज गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें और आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान करने के लिए श्री कैलाश जी सेवायतन और चंद्र कुमार जी अमरपाटन, चंद्र कुमार जी अमरपाटन पधारिएगा सम्मान करने के लिए। आज जो गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं। सीधा करें, पहले फोटो देख लो एक बार। आज सम्मान के लिए हम उन लोगों को बुला रहे हैं, वैसे ट्रस्टी लोगों को बुलाते हैं, लेकिन आज जिन लोगों ने अथक सेवा की है
इस शिविर में अपना सहयोग दिया है। ऐसे कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज सम्मान करवाया जा रहा है। प्रश्न अभी थोड़ी देर बाद हम आमंत्रित करेंगे। गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं डॉक्टर कमल कुमार जैन, श्रीमती इंदिरा देवी जैन, डॉक्टर अखिलेश, मधु, अजित, अनमोल, आदित्य सिंह, कटनी, मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपकी तालियों का अवदान इस टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंच रहा है। गुणायतन से आज निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, निर्माण निधि से निर्माण नायक के रूप में श्रीमती उषा जैन, कैलाश चंदी जैन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती उषा जैन, कैलाश चंदी जैन, हाँ, और प्रत्येक निर्माण लाडू में जो रंग बिरंगे लाडू तैयार करती हैं श्रीमती उषा जैन, कैलाश चंदी जैन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल से। आपके सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गोल्डी जैन, मनोज जी जैन, हरीश जैन, कपूर चंद जी कोटा और सिद्धार्थ जी कासलीवाल पधारेंगे सम्मान करने के लिए। बंधुओं, उत्तम त्याग धर्म के दिन आप सभी से अपील की थी श्री सेवाए तन के लिए, और लोगों ने दिल खोल करके, तिजोरी खोल करके सेवाए तन के लिए संस्थापक सदस्य बनने में अपनी स्वीकृतियां प्रदान की हैं। आज भी कुछ नाम हमारे पास में आए हैं जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में, सेवायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। हम उन नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। अगर वे लोग यहां उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। श्रीमती सीमा राजेश जी, शशांक जी, शाश्वत सम्यक मड़वैया परिवार, भोपाल, मध्य प्रदेश से सेवायतन से गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं और सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में भी सेवायतन से जुड़ रहे हैं। साथ ही शशांक जैन, सुपुत्र डब्बू जी कासलीवाल, गया से, वे भी आज सेवायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। हाँ, डब्बू भैया ने अपने पुत्र के लिए, पिताजी ने पुत्र के लिए आज संस्थापक सदस्य बनाया है सेवायतन का। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। साथ ही सेवायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, बहुत लंबी लिस्ट है इस नाम की, लेकिन वो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। अर्चना राजेश जी जैन, परिवार ग्वालियर। श्री स्वर्गीय ऋखभ दास जी जैन की स्मृति में उनकी पत्नी श्रीमती और ज्ञानचंद जी जैन, अर्चना राजेश जी जैन, ग्वालियर, सेवायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। साथ ही करतल ध्वनि से सम्मान करते जाएं। ये सभी ट्रस्टी हैं सेवायतन के और गुणायतन के भी ट्रस्टी हैं। साथ ही सेवायतन में संस्थापक सदस्य के ही रूप में जुड़ रहे हैं। 1 लाख रुपए प्रदान करके कुसुम अशोक जैन, पुत्र राजीव दिव्या जैन, प्रपौत्री आस्था रानी ऐश्वर्या जैन, कुसुम अशोक जैन, परिवार ग्वालियर। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। बंधु, एक दिन के औषधि दान से सेवायतन से जुड़ रहे हैं 21,000 रुपए में अजय जैन, अज्जू भैया, सतना, मध्य प्रदेश से, और काव्यानी पुत्री सुभाष रेखा जैन, अजमेर, राजस्थान से। और प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं राजेश अर्चना जी जैन, ग्वालियर, ट्रस्टी, गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे सुरेंद्र प्रीति जी जैन, गुवाहाटी, आसाम, श्रोमणी संरक्षक, गुणायतन। अभी पहले वो प्रश्न करें, आप प्रश्न करिए। माइक दो, वहां दूसरा चेंज करो फटाफट, बंद। हाँ जी। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गौशाला प्रबंधन में इतना समय एनर्जी, माइक पास में करें। गौशाला प्रबंधन में इतना समय व एनर्जी देनी पड़ती है कि बमुश्किल पूजा अभिषेक कर पाता हूँ। स्वाध्याय करने का समय कम मिल पाता है। मन कहता है जीव दया का बड़ा काम कर रहा हूँ। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए महाराज? देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा एक बार राजेश भाई का आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये बहुत ही कर्मठ और लगनशील कार्यकर्ता है और ग्वालियर में बहुत अच्छी गौशाला का संचालन कर रहे हैं। खुद इन्होंने बीड़ा उठाया है। आपने कहा है कि गौशाला के प्रबंधन में समय देना पड़ता है, कोई बात नहीं, दीजिए। और आप गौशाला को भी भगवान की भक्ति ही मानिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा की ही पूर्ति आप कर रहे हैं। पर एक सलाह मैं दूंगा आपके माध्यम से पूरे देश भर के सभी संस्था के संचालकों को, आजकल सब कुछ ऑटोमेशन पे जा रहा है। थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से संचालित करेंगे तो आपका प्रबंधन भी अच्छा होगा और आपके पास पर्याप्त समय भी बचेगा। तो अपना समय निकाल करके आप उस तरीके से प्रबंधन करें ताकि जीवन को अच्छा बनाया जा सके। नमोस्तु। सुरेंद्र प्रीति जी गुवाहाटी, आसाम से हमारे बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। और बंधु,
इस बार इन्होंने महाराज श्री के वर्षायोग स्थापना के अमृत सिद्धि कलश को स्थापित करने का सौभाग्य भी प्राप्त किया। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान करें। पूरे परिवार के साथ हैं और उनके छोटे भाई अजित जी और मोनिका जी भी यहाँ पर हैं, जो इस बार उन्होंने 10 उपवास की साधना की है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। आपके बाद में तैयार रहेंगे। सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाषी जैन सीईओ गुणायतन और एनएल जैन साहब कोषाध्यक्ष गुणायतन पधारेंगे और सुरेंद्र जी का सम्मान करेंगे। महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए चंद्रकला जी पाटनी रांची, अंजू जी गुड़गांव पहुंचेंगे महिला वर्ग का सम्मान करने के लिए। करताल ध्वनि से बंधु तब तक हम आपके लिए बतला दें, कार्तिक मास के आस्थानिक महापर्व पर संपन्न होने वाले संस्कृत के सिद्धचक महामंडल विधान के लिए साइड हो जाना, लगभग मंडलों की सुनिश्चितता हो रही है। थोड़े से 2-3-4 मंडल शेष रह गए हैं और आज एक मंडल का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं कटनी मध्य प्रदेश से सेठ उत्तम चंद जी, प्रभा देवी, अनुराग जी, अनुज जी, कोयला वाला परिवार कटनी। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। उन्होंने कार्तिक मास के 1 नवंबर से 8 नवंबर तक संपन्न होने वाले सिद्धचक महामंडल विधान के लिए एक मंडल का सौभाग्य प्राप्त किया हुआ है और श्री उत्तम चंद जी कोयला वाले परिवार गोड़ाईपत्तन के शिरोमणि संरक्षक भी हैं। अब इसके बाद में सुरेंद्र जी अपना प्रश्न रखेंगे और आगे तैयार रहेंगे कमल जैन गुड़गांव ट्रस्टी गोड़ाईतन। नमस्ते गुरुवर, मेरे पूरे परिवार की तरफ से और मैं गुवाहाटी समाज की तरफ से आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे छोटे भाई और मोनिका जो 10 लक्षण व्रत की साधना कर रहे हैं और सानंद संपन्न हो रहा है, कल सुबह उनका पारना है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुवर, मेरे जीवन में एक और बड़ी एक बड़ा और सौभाग्य मिल रहा है कि मेरे बेटे का विवाह है 2 महीने बाद, तो आपका आशीर्वाद चाहिए कि सबसे आनंद संपन्न हो। आपका आशीर्वाद से ही वो काम शुरू किया था और आपके आशीर्वाद से ही वो संपन्न हो। गुरुवर, क्वेश्चन ये, खुशी और सुख क्या चीज़ में है? जैसे बहुत पैसा है किसी के पास, फिर भी वो आत्महत्या कर रहा है। बहुत धनवान कपल हैं, 40-40, 45-45 साल बाद भी वो तलाक ले रहे हैं। एक वाकया है, अब सच है कि नहीं है, कि एक पागल खाने में 2 कमरे थे बगल बगल में, एक तस्वीर, दोनों में एक ही लड़की की तस्वीर लगी हुई थी और 2 पागल उसमें थे। तो एक पागल था कि वो लड़की उसको नहीं मिली इसलिए पागल हो गया, दूसरे को वो लड़की मिल गई इसलिए वो पागल हो गया। और कईयों के बच्चे हैं लेकिन उनके पास नहीं रहते, माता पिता को बच्चों का सुख नहीं मिलता या बच्चों को भी माता पिता का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो असली सुख या असली खुशी किस चीज़ में है गुरुजी? हम लोग के एंगल से बताइएगा, सिर्फ धर्म का बताने से तो यहाँ से जाने के बाद तो अपनी दुनिया में जाना है। बहुत बहुत अच्छा सवाल। पहले तो मैं तुम्हारे माध्यम से न केवल अजित मोनिका अपितु देश भर के उन तमाम लोगों को आशीर्वाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस 10 लक्षण में 10 उपवास की आराधना की है। कल उन सब की सानंद और निर्विघ्न पालना हो, ऐसी भावना सबके लिए है। शिविर में भी बहुत लोग, यहाँ 85 लोगों की सूची मेरे पास आई है जो इस शिविर में रह कर के 10 उपवास की साधना करने वालों में से शामिल है। ये लिस्ट मेरे पास आई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इतने सारे लोगों के द्वारा इस विषम दौर में भी इतनी बड़ी साधना करना बहुत प्रशंसनीय है, वो सबकी होनी चाहिए। दूसरा सवाल आपने पूछा अपने बेटे के विवाह का। बिल्कुल, गृहस्थों के जीवन में ये सब चीज़ें होती ही है, बस आप अपना कार्य अच्छे से संपन्न करना। लेकिन एक सलाह है जो तुम्हारे माध्यम से मैं सबको देना चाहता हूँ। प्रायः लोग कहते हैं बच्चों को सेट करके हम फ्री हो जाएंगे, पर प्रायः लोग अपसेट ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए फ्री होना, अपसेट मत होना। समझ गए? ये दायित्व अपने जीवन में बना के रखोगे तो अपना जीवन सफलीभूत होगा। अन्यथा
इसी तरह कोल्हू के बैल बनकर लोग अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जीवन का रस ले, मनुष्य की तरह जिए, बैल बनकर न जिए। अब रहा सवाल खुशी या सुख कहाँ है। मैं एक ही पंक्ति में बात कहूँगा, खुशी या सुख चीज़ों में नहीं, मन की संतुष्टि में। तुम्हारे पास चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन उनसे संतुष्ट नहीं है तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। और तुम्हारे पास चाहे अभाव भी क्यों ना हो, अल्पता भी क्यों ना हो, यदि तुम्हारा मन संतुष्ट है तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकते। हम लोगों ने तो बचपन में ये वाक्य पढ़ा है, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो छान। संत कहते हैं कि यदि अपने जीवन को खुशियों से भरना है तो अहोभाव में जीने का अभ्यास करो, शिकायतें समाप्त करो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितना भी अभाव और अल्पता क्यों ना हो, उसका एहसास मत करो। और औरों के जीवन में तुमसे चाहे कितनी भी ज़्यादा चमक क्यों ना दिखे, उससे प्रभावित मत हो। जो तुम्हारे पास है बस उसका ही आनंद लो, प्राप्त को पर्याप्त समझना शुरू कर दो। ये सुखी होने का सबसे बड़ा मंत्र है। असंतुष्टि मनुष्य को अंदर से तोड़ती है। हमें अपने आप से संतुष्ट होना पड़ेगा, अपनी भ्रांति का निवारण करना पड़ेगा। आपने जो बात कही कि अमीर लोग भी आत्महत्या करते हैं और अरबपति लोग भी तलाक ले लेते हैं, इनकी वजह क्या है? असंतुष्टि। और ये असंतुष्टि कई कारणों से जन्म लेती है। असंतुष्टि का एक कारण आसक्ति है, तो दूसरा कारण अभिमान। आसक्ति कभी पूरी नहीं होती, वो मनुष्य को आकुलित करते रहती है, दौड़ाती है। आसक्ति का मतलब ही ये है, जो आ सकती है जा नहीं सकती, उसका नाम आसक्ति। जो दौड़ाती है, पूरी जिंदगी दौड़ाती है, तो वो उसे कभी संतुष्ट नहीं होने देती। और दूसरा अहम। अहम भी असंतुष्टि का कारण है, क्योंकि अहम अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की एक भावना है, और अपनी श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए बाकी सबको मुझसे कमतर होना चाहिए। तो जब हम औरों को कमतर देखना चाहते हैं तो हमेशा अपने आप को ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। हम कितना भी ऊपर उठते हैं, हमें अपनी ऊंचाई नहीं दिखती, सामने वाला कहीं ऊपर न उठ जाए, ये भाव मन में जगता है, जो हमें दुखी बनाता है। इसलिए अपने जीवन में संतुष्टि लाइए। हम शिकायत करने की आदत से बचें, धन्यवाद करने का भाव अपने हृदय में जगाएं। हम फरियादी बनकर न जिए, फौलादी बनकर जीना शुरू करें। जो सामने है उसका सामना करने का अभ्यास कर ले, तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। कमल जैन, महाराज सर, एक बात आपसे शेयर करनी थी। मेरे पिछली बार जब हम विधान में आए थे तो मेरे छोटे भाई विनीत का लड़का आपसे क्वेश्चन किया था कि हम मंदिर क्यों जाए। और बहुत वायरल हुआ है, बहुत वायरल हुआ है। मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि वो 3.5-4 लाख, मुझे लगता है शायद आपके शंका समाधान के और ज़्यादा, अब ज़्यादा हो गया। हाँ। और उसको जो धर्म की क्लासेस होती है, जो मंदिर में या कोई स्कूल में है, उस क्लासेस में उसको प्ले करके दिखाया है कि ये है। और जो नॉन जैनी के बीच में
ये वीडियो इतना वायरल हुआ तो आपके अभी संघ अभी का प्रामाणिक समूह की कार्यशाला में ये वीडियो चर्चित हुआ है और एक बार उसमें जो कमेंट्स आए हैं वो सबको देखना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त कमेंट्स आए हैं। मैंने तो कहा कि उन सारे कमेंट्स को छांट करके लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों की आंखें खुले। उस एक बच्चे के सवाल ने कईयों को जवाब दे दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद। अजैन में तो इतना ज़्यादा वायरल बहुत- हुआ है। बहुत सुंदर। नमोस्तु महाराज। कमल जैन गुड़गांव ट्रस्टी गुड़ायतन आगे तैयार रहेंगे। प्रांजल जैन चेन्नई। हे गुरुवर, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि नृत्य और भक्ति में क्या अंतर है? नृत्य और भक्ति नृत्य तो कहीं भी हो जाती है, भक्ति तो गुरु और प्रभु के दरबार में होती है। भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग है और नृत्य मन का एक राग है। लेकिन हाँ, नृत्य भी भक्तिपूर्वक, भक्ति भी नृत्यपूर्वक की जाती है। अगर आप भक्ति करते समय नृत्य करें तो ये भाव भक्ति बढ़ती है। भगवान की भक्ति इंद्र करता नृत्य करके। और नृत्य कब होता है? जब मन नाचता है, जब रोम रोम हर्षित होता है, तब मनुष्य के भीतर नर्तन का भाव आता है। तो नृत्य को भक्ति का एक अंग मानना चाहिए। लेकिन नृत्य में शालीनता होनी चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए। कमर मटकाने का नाम नृत्य नहीं। नृत्य अपने हाव भाव को भगवान के समक्ष प्रदर्शित करना। आपका रोम रोम बोले। कुछ लोग तो केवल उछकने का नाम नृत्य मानते हैं। अच्छी बात नहीं, ये अशोभन जैसा लगता है। भाव भक्ति से और नृत्य करते समय कभी भगवान को तुम्हारी पीठ न लगे, इस बात का ध्यान रखो। अगर पीठ लग रही है तो एक प्रकार से असाधना है। प्रांजल जैन चेन्नई और आगे तैयार रहेंगे सुभाष जी सीईओ गुड़ायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आज पहली बार शंका समाधान में प्रश्न पूछ रहा हूँ। आज तक कभी शंका हुई नहीं, क्योंकि आपके प्रवचन सुन लेता हूँ तो सारी शंका अपने आप ही दूर हो जाती है। आज मन बहुत प्रफुल्लित भी है, क्योंकि आज गुणायतन से जुड़ने का मौका मिला। बहुत ही खुशी हो रही है कि आज फाइनली मन और धन से तो जुड़ चुका हूँ। तन से जब जुड़ने का मौका मिलेगा तो बहुत सुंदर, बोलो। महाराज जी, मेरी एक शंका अभी इसी बार शिखर जी में अभी मैंने इस बार आया तो मैंने वंदना की, उसी में एक विचार आया। वो विचार ये था कि बचपन से माता पिता से सुना है कि रात को घंटा नहीं बजाना चाहिए, रात को फेरी नहीं लेनी चाहिए। बट हम जब यहाँ सम्य शिखर जी की इतनी महान वंदना करने चलते हैं और वो हम रात के 1 बजे 2 बजे स्टार्ट करते हैं। इस बार जब वंदना कर रहे थे तो थोड़ी सी बारिश भी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये आया कि जब हम ऐसी वंदना करते हैं जिससे त्रियंच और नरक की भी वो हो सकती है, तो क्या हम अपने पुण्य, जो इतना गाढ़ा पुण्य, आप हमेशा कहते हैं गाढ़ा बनाओ अपने पुण्य को, तो क्या हम उसको कम कर रहे हैं या? बहुत बहुत सुंदर बात कही। देखो, उत्तम तो यही है कि दिन के उजाले में चढ़ो जैसे हम लोग चढ़ते हैं, पर तुम लोग हो कमज़ोर। सोचते हो दिन में तुम्हें पहाड़ दिखता है, रात में पहाड़ नहीं दिखता, 2 दग दिखता है। बोले पहाड़ कहाँ चढ़ना, 2 कदम चढ़ना है तो चढ़ जाते हो। और दिन में सामने पहाड़ दिखता है तो आदमी हिम्मत हार जाता है और फिर सोचता है रात रात में चढ़ जाए तो दिन में जल्दी आ जाएं ताकि व्यवस्था भी हो जाए। और दिन में चढ़ेंगे तो उतरते उतरते रात हो जाएगी तो काम कैसे होगा। लेकिन मैं सभी से सलाह दूंगा, अपने शरीर के सत्य के अनुरूप काम करना चाहिए। अगर समर्थ हो तो दिन में करो। मैं उन तमाम युवाओं से कहता हूँ जो रात के 2 बजे चढ़ के 8-9 बजे आ जाते हैं, वो सुबह 5 बजे चढ़ करके 11 बजे भी लौट सकते हैं। क्यों ना वह सुबह चढ़े। जो अशक्त हैं, बीमार हैं, जो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वे यदि अंधेरे में चलते हैं, दोस्त तो लगता है तुम जितना पुण्य कमाते हो उसी अनुपात में पाप भी तो होता होगा। कितने जीव तुम्हारे द्वारा कुछ ले जाते होंगे। टॉर्च का कितना इस्तेमाल करते हो, चलते समय कितना देख करके चलते हो, ये आपको विचारना है। और अब तो और आप लोगों का प्रमाद बढ़ गया है। अब रात में जाना, डोली में जाना तो दूर, अब तो सीधे मोटरसाइकिल पकड़ते हैं। वो डोली में तो पहले अशक्त लोग जाते थे, अब तो जवान लोग भी केवल मोटरसाइकिल से ही जाते हैं। तो आप सोचिए
ऐसा करके आप पर्वत की पवित्रता को कहाँ मेंटेन कर पाओगे और जीव हिंसा से कितना बच पाओगे, ये आप सबको सुनिश्चित करना है। अपनी शक्ति के अनुरूप व्यक्ति को काम करना चाहिए और वंदना को कोरी वंदना नहीं, एक बड़ी तपस्या माननी चाहिए जिससे करोड़ों उपवास का फल मिलता है। मुफ्त में चाहते हो तो पर्वत एक मंदिर नहीं है जिसमें तुम चाहे जैसे चले जाओ। इसका कण कण पावन एक पवित्र तीर्थ है जो शाश्वत तीर्थ है, उसकी पावनता को बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी। नमोस्तु। सुभाष जी CEO गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी तासु दीदी पिंडरई। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, जहाँ एक और यह इतना आनंद में उल्लास में पर्व यहाँ मनाया गया, वहीं कुछ दुखद समाचार भी हुआ, वही लेकर आज मेरे को यहाँ उपस्थित होना पड़ा। परसों शाम को हमारे ट्रस्टी गुणायतन के ट्रस्टी श्री सुमेरमल जी चूड़ीवाल का देवलोक गमन कलकत्ता में हुआ गुरुदेव, जिससे हम सब लोग बहुत व्याकुल हुए, लेकिन आपका सानिध्य मिला तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश हम लोग सब कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद उनके लिए, हमारे सब के लिए और उनके मार्गदर्शन चाहते हैं गुरुदेव। देखिए, आपने जो समाचार दिया, कल शाम को जब मैं यहाँ से गया तब विजय सरावगी ने मुझे इसकी जानकारी दी। सुमेरमल जी चूड़ीवाल जैन समाज के एक बहुत जाने माने स्तंभ रहे हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। मुझे याद है जब मैं 2005-06 में कोलकाता था और साउथ कैलकाटा में जाना था, वहाँ कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो रोलैंड रोड में उनका 23,000 स्क्वायर फुट का एक पूरी हवेली थी। उन्होंने वहाँ पूरे प्रवास की व्यवस्था की थी और वहाँ लगभग 1 महीने से अधिक हमारा प्रवास था। देवशास्त्र गुरु के प्रति पूरा समर्पित भाव, समर्पित परिवार। उनकी धर्मपत्नी ने तो हमें पूरे, और बेटे ने अजय ने पूरे चातुर्मास और प्रवास तक नित्य आहार दिया है। ये उस परिवार से जुड़े हैं। मुझे जानकारी मिली आज उनके बेटे अजय का संदेश मेरे पास आया। त्याग धर्म के दिन गए हैं और त्याग करके गए। वो काफ़ी दिनों से बीमार थे, आना जाना तो लोगों का लगा ही रहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति त्याग संयम साधना के साथ अपना शरीर छोड़ता है तो मर करके भी अमर बन जाता है। मुझे विश्वास है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में देव शास्त्र गुरु की जो सेवा की है उसका सुफल उन्हें अवश्य मिलेगा और वो अपने जीवन को आगे फलीभूत कर पाएंगे। मासोपवासी सन्मति सागर जी महाराज के बड़े कृपा पात्र थे और हमेशा गुरुओं की संगति में रहते थे। मेरे पास भी उनका व्यक्तिगत रूप से पूरा परिवार का भी काफ़ी आना जाना रहा है, जुड़े रहे हैं। जाने वाला चला गया, मैं तो इस समय उनके पूरे परिवार को यही कहूँगा कि आना जाना लगा हुआ है। वो चले गए सो चले गए, हमें हमारी राह दिखा गए। हमें ऐसे प्रसंगों को शोक का विषय न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए और अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना चाहिए। सभी लोग अपने मन को तत्व ज्ञान के माध्यम से शांत करके जिन पथ के अनुसार आगे बढ़े और अपने जीवन का कल्याण करे, यही मेरा आशीर्वाद है। ब्रह्मचारिणी तासु दीदी पिंडरई। आगे तैयार रहेंगे महेश बड़कुल दमोह। गुरु चरणों में त्रियोग से अनंत बार नमोस्तु 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 महर्षि। हे गुरुदेव, किसी व्यक्ति से हम किसी बात का क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं परंतु उनकी धारणा हमारे प्रति नेगेटिव हो जाती है, तो गुरुदेव उनकी छवि जो उनके मन में हमारी छवि जो खराब हो गई है उसे कैसे वापस लाएं और जो हमारे मन में उनकी पुरानी छवि है उसे कैसे वापस लाएं। गुरुदेव का एक हाइकू है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। अपना व्यवहार बदलो और एक प्रयोग करो। अगर किसी के मन में मेरे प्रति गलत धारणा है उसकी तस्वीर अपने पास रखो और रोज भावना भाव, हे भाई हे मित्र मुझसे मैत्री रखो, मुझसे प्रेम करो, मुझसे दोस्ती रखो, मुझे क्षमा कर दो, मेरी वास्तविकता को समझो, मेरी वास्तविकता को समझो, मुझसे प्रेम करो, मुझे क्षमा करो। और ये भावना भाव देखो 3-4 महीने में सामने वाले का रंग कैसा बदलता है और अपना व्यवहार उसके अनुकूल बना।
नमोस्तु महर्षि। महेश बड़कुल दमोही। आगे तैयार रहेंगे अनिल मीना चौधरी सागर। जब लोग कुंडलपुर के बड़े बाबा की सीधे प्रश्न जय। करो जल्दी बोलो से। बोलो महाराज नमो जी, वाले बड़े बाबा के बिना शिवा नहीं रह सकते। नमोस्तु नमोस्तु बोलो, नमोस्तु हाँ। नमोस्तु। महाराज जी मैं शिविर में पहली बार आया, हाँ मैं बहुत अच्छा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी लगी। ये 10 दिन कैसे निकल गए पता नहीं लगा, और अभी तो ऐसा लगता है कि जाने का मन ही नहीं हो रहा है। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि तीर्थ क्षेत्रों में त्यागी वृत्तियों के लिए बहुत से आश्रम बने हुए हैं, मगर उदासीन आश्रम उदासीन ही दिख रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है, लोग क्यों नहीं रहना चाहते हैं? देखिए ऐसी और बात है, ये पूरा कर लो अपने- नहीं तो नंबर कट हाँ, जाएगा। मैं गुणायतन में जो बनने वाला ये त्यागवृत्ति भवन है या त्यागवृत्ति भोजनालय जो हुई है, तो उसमें इसका क्या स्वरूप होगा? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, समय देखिए। हम लोगों ने जितने भी आज तक त्यागी व्रती भवन बनाया उदासीन आश्रम बना दिए, इसलिए उदासीन है। मैं नहीं चाहता कि उदासीनता जीवन में आए, मैं चाहता हूँ उल्लास और उमंग जीवन में आए। गुणायतन में जो ऐसे लोगों के लिए भवन बन रहा है उसका नाम है साधना बसती का, और एक बार नज़र करके देख लेना, काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, उसका मोकअप रूम तैयार है। आप जा कर के देखोगे तो आपके घर से भी अच्छी सुविधाएं यहाँ। हम चाहते हैं एक अरबपति व्यक्ति भी यहाँ आकर के अपनी साधना कर सके और सम्मेद शिखर में समाधि करके अपने जीवन का उद्धार कर सके। अभी उसकी बुकिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है कि 1 पर 10 नाम है, जितनी व्यवस्था है 500 के करीब नाम तो लगभग आ चुके हैं, और व्यवस्था उनके पास कुल 59 की है अभी प्रथम चरण में। वहाँ पर सारी सुविधाएं होगी, उनके धर्म ध्यान की व्यवस्था होगी, वो शुद्ध भोजन अपने हाथ से बनाकर कर सकेंगे या उनकी भोजन की उपलब्धता होगी, और उनके पास बुढ़ापे के लिए जो आवश्यक हो सारे साधन भी होंगे, चिकित्सा और सेवा की सुविधाएं भी वहाँ होंगी, जिसमें नेचुरोपैथी भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, एलोपैथी भी होगा और फिजियोथेरेपी भी होगा, ताकि यहाँ आने वाला व्यक्ति निर्बाध रूप से अपना धर्म ध्यान कर सके। उनके धर्म ध्यान की पूर्ण व्यवस्था होगी, नियमित उनको वर्चुअल और एक्चुअल दोनों रूपों में उनको तत्वोपदेश मिलेगा, उनकी दिनचर्या होगी और पूर्ण आनंद के साथ अपना जीवन बिता पाएंगे। यहाँ उदासीन लोगों के लिए स्थान नहीं होगा, यहाँ उल्लासी लोगों को प्रवेश मिलेगा, जो व्रती जीवन जीकर वानप्रस्थित तरीके से बना सकते हैं। हमने इसको परंपरा और आधुनिकता के साथ मिला करके किया है। जिस तरह की सुविधाएं आज लोगों की आवश्यकता है उसकी पूर्ति वहाँ होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ उनके धर्म ध्यान का वातावरण वहाँ होगा, और हर व्यक्ति ऐसा ही भाव रखे कि मेरा अंत सम्मेद शिखर जी में हो, संलेखना के साथ हो, नमोकार जपते हुए हो, ये व्यवस्था होगी। और यहाँ कुछ श्रावक और श्राविकाएँ स्थायी रूप से होंगी जो औरों की संलेखना कराने में निपुण हैं। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ हैं, अभी बन रहा है, काम तेज़ी से चल रहा है, अभी बुकिंग नहीं है, अपना नाम आप दे सकते हैं, उसकी बहुत सीमित व्यवस्था है, तो जो भी उसकी नीति बनाई जाएगी उसके अनुरूप उसका आगे का प्रबंध होगा। हमारा भी नाम लिखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल मीना जी चौधरी सागर इंदौर। आगे हाँ बोलिए जल्दी से। हे गुरुवर, हमारे परिवार की ओर से आपको बारंबार नमोस्तु। हमारी शंका ये है कि जीवन के कई पड़ाव में श्रम लगता है कि बहुत ज़्यादा उपयोगी है, कई बार ही लगता है कि किस्मत भी होना ज़रूरी होती है। कई बार ऐसा अनुभव हुआ है कि अपन ने बहुत मेहनत की है, लेकिन कोई और जिसका किस्मत अच्छी थी वो रिवॉर्ड को ले गया। तो गुरुजी शंका का समाधान करें कि दोनों में से क्या ज़्यादा देखो, तुम जैसे युवाओं को मैं कहूँगा कि जब भी कोई काम करो तो ये मत सोचो कि किस्मत में मिलेगा तो होगा तो मिल जाएगा। जब भी काम करो तो ये सोच कर करो कि जो मैं करूँगा वो मिलेगा। पर लगातार पुरुषार्थ करने के बाद भी अनुकूल परिणाम न मिले तो सोचो शायद मेरी किस्मत में कुछ और था और परिणति मुझे कुछ और कराना चाहती है, तो उस नई संभावनाओं को देखकर आगे चलो। इसी से अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाया जा सके। और भक्ति में क्या अंतर है? इतने साल में अभी तक यही नहीं समझ पाए, अब पूछ रहे हो, अनुभव देखो।
श्रद्धा भावनात्मक लगाव का नाम है और भक्ति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग का नाम। चलिए। पीसी नायक, नीना नायक, सागर, आपके बाद में तैयार रहेंगे निर्मला राजेंद्र पंचोली, दिल्ली। बोलिए, प्रश्न बोले। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सामायिक पाठ में अभी कई दिनों से पढ़ रहे हैं, एक 22 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, तृण चौकी सिल शैल शिखर नहीं आत्म समाधि के आसन, संस्तर पूजा संग सम्मिलन नहीं समाधि के साधन। गुरुजी इसका अर्थ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा है, जब संलेखना ली जाती तो संलेखना लेते समय संस्तर धारण करते हैं, इसी से संथारा शब्द बना। संस्तर में आरूढ़ हो गए, यानी हम सब त्याग करके संस्तर आरूढ़ हो गए। फिर तुमने संस्तर को धारण कर लिया, वो तृण का, चटाई का, कुछ का भी हो, पाटे का। तुम सोच लो कि मैं संस्कारारूढ़ हो गया तो तुम्हारी समाधि हो गई। ये बात सही नहीं है। मन की समता का नाम ही समाधि। तुमने बहुत बड़ा संघ बढ़ा लिया, अपना परिचय बना लिया, अपनी प्रभावना कर ली, तो ये समाधि के साधन नहीं है। समाधि का साधन आत्म स्थिरता, ये उसका। नमोस्तु महाराज जी। निर्मला राजेंद्र पंचोली, दिल्ली, आपके बाद में तैयार रहेंगे डॉक्टर रोहन वंडी, मुंबई। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा भावना योग से संबंधित प्रश्न है। भावना योग का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, पर आज की युवा पीढ़ी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उन्हें कैसे समझाएं और हमने अपने पोते पोती व छोटे बच्चों में भावना योग का संस्कार कैसे डालें, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। भावना योग का संस्कार बच्चों में और युवा पीढ़ी में कैसे डालें। मैं आपसे कहूं कि भावना योग के जो अनुभव लोगों ने प्रेषित किए, उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं के अनुभव हैं। और आज देश भर में युवा लोग भावना योग को न केवल कर रहे हैं, अपितु और लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हें अगर भावना योग के विषय में विशेष जानना है तो भावना योग के जो अनुभव हैं, प्रायः सब प्रमाणिक ऐप पे लोड है, वो उन्हें दिखाइए, बताइए। बड़ों को चाहिए कि वो बच्चों को भावना योग करने के लिए ना कहे, खुद भावना योग करके अपना आदर्श उपस्थित करे, ताकि बच्चों को लगे कि मेरे माता पिता ने भावना योग किया, उनका जीवन चमत्कृत हुआ, मेरा जीवन भी रूपांतरित हो सकता है। हम भावना योग तो करें नहीं और दूसरों को करने की प्रेरणा दें, अथवा आधे अधूरे मन से खुद भावना योग करे और हम पर ही असर न दिखे तो दूसरों पर असर क्या होगा। तो जो हम चाहते हैं वो आदर्श खुद में घटित करें। डॉक्टर रोहन वंडी, मुंबई, आगे तैयार रहेंगे प्रियंका प्रमोद जैन, झांसी। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आज हमने मोक्ष शास्त्र के 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा का स्वरूप पढ़ा। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न उससे है, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा, इन चारों में क्या फ़र्क है, अंतर है, और इनमें से मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को कौन सी निर्जरा हो सकती है? देखिए, शास्त्र में अविपाक और सविपाक निर्जरा का सांगोपांग विवेचन है। बिना प्रयास के जो समय पर कर्म झड़ते उसको बोलते सविपाक निर्जरा, और तपो बल से जो कर्म गलाया जाता है उसका नाम है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा तप से होता है, और ये सामान्य रूप से कहते हैं कि सविपाक निर्जरा चारों गति के जीवों को होती है, और अविपाक निर्जरा व्रत युक्तों को ही होता है। अकाम निर्जरा का उल्लेख तो शास्त्रों में है, सकाम निर्जरा का उल्लेख कहीं नहीं है, हम लोगों ने जोड़ दिया है। हमारी मोक्ष मार्ग की जो निर्जरा है वो अविपाक निर्जरा है। अकाम निर्जरा अज्ञानता के साथ की गई निर्जरा का नाम समझना चाहिए। गुरुदेव के चरणों में वैरायटी परिवार की ओर से आगे तैयार रहेंगे दिनेश सुब्राजन, शिकागो। गुरुदेव के चरणों में वैरायटी परिवार की ओर से कोटि नमन। आज आपके सानिध्य में प्रथम बार इस शिक्षण संस्कार शिविर में मेरी धर्मपत्नी ने 10 उपवास किए हैं और सानंद संपन्न हुए, आपका आशीर्वाद। और मेरा प्रश्न ये है कि कागज के टुकड़े करना सरल है
उससे थोड़ा कठिन है कपड़े के टुकड़े करना, और उससे भी कठिन है लोहे के टुकड़े करना, और उससे भी ज़्यादा कठिन है अपने अहम को तोड़ना। तो गुरुदेव अपने अहम को हम कैसे तोड़ें, कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल ठीक है, कागज़ कपड़े और लोहे को तोड़ना सरल है क्योंकि वो दिखता है। अहम को तोड़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दिखता नहीं। और कागज़ कपड़े और लोहे को भी तब तोड़ते जब हम तोड़ना चाहते हैं। हमें कागज़ गंदा दिखता है, कपड़ा का कोई अलग उपयोग करना होता है और लोहे का भी कोई और प्रयोग करना होता है, हम उसे तोड़ डालते हैं। लेकिन हमारे साथ हमारा जो अहम है वो हमें तो पुष्ट करने की इच्छा होती है, तोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। न तो वो दिखता है पर उसका जो अनुभव होता है उसे लोग 24 घंटे पुष्ट करने की कोशिश करते हैं। जो अपने अहम को पुष्ट करने की कोशिश में तत्पर रहेगा वो अहम को कैसे तोड़ पाएगा। अहम को तोड़ना है तो पहले अहम को जानो और उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा अवरोधक तत्व के रूप में देखो, तभी अहम टूट सके। नमोस्तु गुरुदेव। दिनेश शुभ्रा जैन शिकागो। आगे तैयार रहेंगे विजय जी शराबगी कोलकाता, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, कुछ वर्षों से हमारी धर्म साधना की बहुत ललक जाग गई है और हमने साथ मिलकर के बहुत सारे नियम भी ले लिए हैं। और उसके साथ साथ मैं एक नियम जोड़ना चाहता हूँ, वो है सामायिक करने का हर दिन। लेकिन अब बहुत सारे ग्रंथों में मैंने शोध किया और पता लगाया कि कौन सा मेरे लिए सबसे उपयुक्त होगा, लेकिन या हमारे लिए, लेकिन थोड़ा असमंजस है, थोड़ा ये है। अभी यहाँ पर जो हम सामायिक करते हैं वो भी अच्छे भाव हैं, सब कुछ है, लेकिन सभी के लिए और ख़ासकर विशेषकर मेरे जैसे NRI के लिए कौन सा प्रकार का सामायिक करना सबसे उत्तम होगा? क्योंकि कोई कहता है कम से कम 48 मिनट एक मुहूर्त का होना चाहिए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ, तो मार्गदर्शन दीजिए। तीसरे बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आप अमेरिका में रह करके भी धर्म साधन के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहे हैं। एक बार तहे दिल से इनका स्वागत होना चाहिए। आपने जो सामायिक की बात की है, व्रत प्रतिमा तक तो सामायिक अभ्यास में होता है और वहाँ आप 1 घड़ी की भी सामायिक कर सकते हैं। लेकिन जो तीसरी प्रतिमा लेते हैं उनको 2 घड़ी की यानी 48 मिनट की सामायिक करनी ही चाहिए। सामायिक हमारे व्रतों की स्थिरता का आधार है, सामायिक को बढ़ाना चाहिए। अब आप मुझसे पूछो सबसे सरलतम सामायिक क्या है, तो मैं कहूँगा भावना योग को भी आप अपना सामायिक बना लें और वह भी आपकी सामायिक है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। फिर जिनके अंदर ज़्यादा एकाग्रता हो वो सामायिक आलम्बन रहित करे। उत्तम सामायिक वही है जिसमें मंत्र जाप हो, भावना भावन हो, तत्व चिंतन हो और निरीह वृत्ति हो। 4 स्थितियाँ। सबसे पहली भूमिका में मंत्र जाप, और उसमें हम मंत्र का जाप करें एकाग्रता के साथ। उसके बाद भावना भाएं, 12 भावनाओं का चिंतन, ये भी आपकी सामायिक का हिस्सा हो सकता है। फिर है तत्व चिंतन। तत्व चिंतन में अपनी शुद्ध आत्मा के स्वरूप के विषय में सोचे, ये भी एक सामायिक है। और फिर निरीह वृत्ति, जहाँ केवल बैठना है, जानना और देखना है, न कोई विचार है, न कोई वार्ता है, न कोई चेष्टा है, बस सहज शांत केवल जानना और देखना, जो बहुत ऊपर की बात है। तो हम मंत्र जाप से लेकर निरीह वृत्ति तक जहाँ अपने आप को पहुँचा सके पहुँचाए। प्रारंभिक भूमिका में सामायिक सबसे उत्तम सामायिक भावना योग के रूप में ली जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। विजय जी शराबगी कोलकाता, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पद्मा पंकज जी जैन कन्नौज मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरा सहपरिवार और कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, अक्सर हम माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य की बात करते हैं। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डिजिटल युग में माता पिता का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? डिजिटल युग में माता पिता का बच्चों के प्रति क्या युग उपयोग या भूमिका होनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल। मैं तो ये कहूँगा
कि माँ बाप को बच्चों को सबसे पहले जो डिजिटल सिस्टम है उसके औचित्य का बोध कराना चाहिए। ये कितना औचित्य है, इसका औचित्य कितना है, ये कितना उचित है और कितना अनुचित है, ये विवेक होना चाहिए। जो उचित है उसके लिए सम्मति देना चाहिए और जो अनुचित है उसके लिए उन्हें सलाह देनी चाहिए कि इनसे हम बचें। दूसरी बात, माँ बाप को खुद उन बातों से स्वयं को दूर रखना चाहिए जिसका बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो। दो तरह से अतियाँ देखने को मिलती हैं। एक तो पूरा निषेध कि ये करना ही नहीं, जो उनके मन में सूक्ष्म आकर्षण का विषय बन जाता है, वो अपरोक्ष रूप से उससे आकर्षित होते छुप कर काम करते हैं। और दूसरा, बच्चों को मना करो और खुद करो, ये दोनों चीज़ें ठीक नहीं। आप बच्चों को मना मत कीजिए, बच्चों को ये बात समझाइए कि क्या करने योग्य है और क्या करने के अयोग्य है, इतनी बात समझाएं। जो अयोग्य है उनके प्रति सावधानी रखने की सलाह उन्हें दें और ये बात अच्छे से समझाएं कि हमारे जीवन की मर्यादा क्या है, लिमिट को क्रॉस करने का परिणाम क्या होता है। और दूसरी बात, खुद उससे दूर रहें। अगर उसके पीछे हमें अपने कुछ सुखों को भी त्यागना पड़े तो त्याग दें, तब बच्चों पर अच्छा असर पड़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती पद्मा पंकज जैन, कन्नौज, मुंबई, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, आपके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु गुरु। कमल प्रदीप जी काला, रांची। पंचम काल भी भाग्य पे अपने मन ही मन इतराता है, वृहद हिमालय जिनकी गोद में आ स्थित हो जाता है। चट्टानों पर पांव धरे तो फूल वहां खिल जाते हैं, मरुस्थल में भी विहार करें तो नीर कुंड बन जाते हैं। चरण धूल जिनकी पाने को अंबर तक झुक जाता है, सिद्ध शिला पर बैठे प्रभु से जिनका सीधा नाता है। वर्तमान के वर्धमान की छवि में जिनमें पाती हूँ, ऐसे गुरु विद्यासागर को अपना शीश झुकाती हूँ, ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी को अपना शीश झुकाती हूँ। गुरुवर, आपका ऋण हम सब कैसे चुका पाएंगे? आपने जो इस शिविर में सुबह 4:30 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जो अपना बहुमूल्य समय हम शिवरार्थियों को दिया है, उसके उपकारों का बदला हम नहीं चुका पाएंगे। आपका अमूल्य समय, और आपने हम लोगों को पूरा का पूरा समय 10 दिन का सुबह 4 से लेके 8 शाम को 8 बजे तक दिया। हम कैसे सुधार लो, 4 बजे से महाराज ने नहीं दिया, 5 बजे से कार्यक्रम हुआ, महाराज 5:15 बजे से। नहीं तो लोग कहेंगे महाराज रात अंधेरे में ही कैसे आ गए, है ना। तो वही बोलो, अतिशयोक्ति में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। देखिए, आपने पूछा है आपका ऋण कैसे चुकाएंगे। मैं भी चाहता हूँ आप लोग ऋणी ना बनो, ऋण चुका के जाओ। कर्जदार मत बनना, और कर्जदार बनने से बचना है तो एक काम करना, फर्ज निभाने का ध्यान रखना। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया, हमने अपना फर्ज निभा के अपना कर्ज चुकाया है। हमने अपना फर्ज निभा के अपना कर्ज चुकाया है। तुम भी अपना फर्ज निभाओ और हमारा कर्ज चुकाओ। क्या है? हमें गुरु से जो मिला वो आप सबको देना मेरा फर्ज था, सो हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया और उससे गुरु का कर्ज चुकाया। अब तुम्हें जो दिया है तुम ये मान के चलो कि हम पर कर्ज है और इसको चुकाना हमारा फर्ज है। तो इस फर्ज को चुकाने का रास्ता क्या है? केवल एक ही रास्ता है, जो बातें जाने हो, समझे हो, सीखे हो, उसे खुद के जीवन में उतारो और औरों तक इसे फैलाओ, उसका विस्तार दो। यही इस ऋण से उऋण होने का तरीका है। केवल गुणगान करने में कोई मज़ा नहीं है। तुम खूब गुणगान करो, खूब बखान करो, अरे महाराज का शिविर, बहुत महाराज के सानिध्य में शिविर में बहुत आनंद आया, मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा। इसमें मज़ा नहीं है। मज़ा तब है जो 10 दिनों में आपने सहेजा है,
उसे अपने जीवन की अनन्य निधि बनाए और जीवन को आगे बढ़ाए। नमोस्तु। प्रदीप जी काला रांची, संपर्क प्रमुख गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे आर के जैन, राजेश अर्चना जैन ग्वालियर, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यही है कि इस शिविर से जो हमने सीखा है इसे सहेजा कैसे जाए, हमारी दिनचर्या में हम कैसे इसे समाहित करें, क्योंकि समय बहुत सीमित है गुरुदेव। तन को समय चाहिए, मन को समय चाहिए, परिवार को समय चाहिए, व्यापार को समय चाहिए, समाज को समय चाहिए, आत्मा को भी समय चाहिए। तो इतनी समय की मारामारी में हम अपनी दिनचर्या को आगे कैसे बनाएं? बिल्कुल ठीक बोला आपने। यहाँ तो 10 दिन फ्री होके आ गए, सो सब कर लिया, अब जा कर के तो जंजाल शुरू होना है। बल्कि सबसे पहले तो वही 10 दिन का प्रेशर माइंड में आएगा कि कैसे कैसे करें, सब फाइलें खोलेंगे तो एक साथ सब बातें खुलेगी। पर मैं आपको बड़ी व्यवहारिक बात बताता हूँ। जो 10 दिन में आपने जाना समझा सीखा है, कोई ज़रूरी नहीं कि कल से घर जाने के बाद आप रोज़ 5 बजे से 11 बजे तक पूजा पाठ करो। मुझे मालूम है आप करोगे भी नहीं और ना आपके लिए व्यवहारिक है। पर मैं इतना कहता हूँ, घर जा कर के 5 घंटे की पूजा ना कर सको कोई बात नहीं, 15 मिनट की एक पूजा तो कर सकते हो, एक पूजन तो कर सकते हो। पूजन नहीं कर सको तो भी चलेगा, कम से कम भगवान का अभिषेक तो कर सकते हो। इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाओ। तो सामायिक नहीं कर सकते तो भावना योग कर सकते हो, सुबह जल्दी उठने का अभ्यास तो कर सकते हो। सबसे बड़ी बात मैं आप सबसे कहता हूँ, लाइफ स्टाइल को बदलिए। यहाँ से जाने के बाद सूर्योदय के पूर्व बिस्तर छोड़ने की आदत डाल दीजिए। अगर आप जल्दी उठने का अभ्यास कर लोगे तो आपकी दिनचर्या पलेगी। पर आज की पीढ़ियों का सूरज ही 8 बजे के बाद उगता है, 10-11 तो उनको तैयार होते होते बच जाते हैं, फिर सीधे ऑफिस दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता। तो मैं ये कहूँगा, जो काम देर रात करते हो वह सुबह उठ के करो, जल्दी सो जल्दी उठो, मंदिर जाओ, भगवान का अभिषेक करो, पूजन करो, अपने जीवन में जितना अंगीकार कर सको कोशिश करो। मैं जैनत्व की कसौटी में खरा उतरूं, रात्रि भोजन आदि से बचूं और अनैतिक आचारों से बचूं। अपने विचार व्यवहार में जितना बन सके अपने अंदर समता और संतोष को जगा सकूं, संयम को बढ़ा सकूं, सरलता को बढ़ा सकूं। कोई गलती हो जाए तो क्षमा मांगने में संकोच न करूं और किसी की गलती हो जाए तो क्षमा करने में विलम्ब न करूं। ये गुण मेरे भीतर आ गए तो समझना हमने बहुत कुछ पा लिया। सबसे बड़ा बदलाव है सोच का बदलाव। अगर मनुष्य के सोच में परिवर्तन आता है तो बाकी बातें तो अपने आप बदल जाती है। आप एक संकल्प लेकर के जाए कि अब यहाँ से जाने के बाद मुझे एक नई शुरुआत करनी है, कुछ हट के करना है। अब मेरी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए। ये शिविर मेरे लिए 10 दिन का अनुष्ठान बनकर न रहे, ये शिविर मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन जाए। ये सोच बनाइए तो जीवन में बहुत आनंद आएगा। फिर समय सुविधा के अनुरूप काम किया जा सकता है। आप रोज़ प्रवचन नहीं सुन सकते, पर कोई बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, मॉर्निंग वॉक तो करते ही होंगे जी, जरूरी है शरीर के लिए। एक काम कर लो, मॉर्निंग वॉक के समय में वॉकमैन कान में लगा लो और डाल दो अपना प्रवचन। मैं किसी से नहीं बोलूँगा, चलते चलते प्रवचन सुन लूँगा। सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते? घर से ऑफिस की दूरी 1 घंटे की है, आप 1 घंटे रोज़ जाना है, आपसे सामायिक नहीं हो सकती। गाड़ी में बैठो, फ़ोन को एक तरफ करो और मौन ले लो। जब तक मैं गाड़ी में हूँ मंत्र जाप करूँगा, नमोकार पढ़ूँगा, मौन रखूँगा। सामायिक हो गई? हो गया। महिलाओं के लिए कहता हूँ, घर का बहुत काम है, सुविधा नहीं है, कोई बात नहीं है। एक काम करो, 1 से 1.5 घंटा किचन में खपाती हो, तय कर लो जब तक मैं किचन का काम करूँगी, फ़ोन को एक तरफ रखूँगी, मौन रखूँगी, नमोकार जपूँगी, प्रवचन सुनूँगी, पाठ करूँगी, भक्ति करूँगी। तो क्या आपका धर्म नहीं हो सकता क्या? बोलो। और ऐसे विशुद्ध भावों से जब आप अपने घर का कार्य करोगे तो आपके भाव में भी शुद्धि होगी। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं, महाराज मैं सुबह जिम करता हूँ और जितनी देर जिम करता हूँ उतनी देर आपको सुनता हूँ।
पर आप बोलोगे महाराज जिम करते हुए सुनते हैं, उनमें इतना बड़ा बदलाव हुआ है कि तुम सामने बैठ करके भी नहीं बदल पाओ। व्यस्तता बाधक नहीं होती। अगर आप व्यस्त हैं तो कोई चिंता मत कीजिए, धर्म करने के तरीके को बदल दीजिए। धर्म हर कोई कर सकता है, देश काल की सीमाएं उसमें बाधक नहीं बनती। इसलिए मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।